नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। उत्तर प्रदेश के बस्ती में इंस्पेक्टर विकास यादव को वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल अंतर जनपदीय शातिर बाइक चोर को चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त नासिर अहमद के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की गई है। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। क्षेत्राधिकारी हरैया शेषमणि उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 3 साल की मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई। दरअसल बच्ची खेलते खेलते तेल के कढ़ाई के पास पहुंच गई और तेल से भरे कढ़ाई के साथ खेलने लगी। तभी कढ़ाई का खौलता हुआ तेल बच्ची पर गिर गया। इस हादसे में बच्ची बुरी तरह झुलसकर घायल हो गई। परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्रारंभिक इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समूचे विश्व को संपन्न बनाने के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। अयोध्या की पावन धरा से लक्ष्मी सिद्धि संस्थान इसे पूरे विश्व में अभियान के रूप में संचालित करने की योजना बना रहा है। संस्थान की ओर से 24 घंटे के लिए अखंड लक्ष्मी पाठ का आयोजन किया गया। इस भगीरथ प्रयास में इंस्टीट्यूट ऑफ लक्ष्मी सिद्धि समाज से सहयोग की अपेक्षा है। जैसे जैसे समाज अभियान से जुड़ता जाएगा, स्थिति बेहतर होती जाएगी। रामनगरी अयोध्या स्थित दर्शन नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लक्ष्मी सिद्धि से बड़ी संख्या में ग्रामीण जुड़े रहे। रामायण शिक्षा संस्थान रामायण की शिक्षा से राम राज्य लाने की परिकल्पना पूरे विश्व में कर रहा है। उसमें सीता जी जो हैं वो लक्ष्मी का रूप हैं। तो एक तरफ जहाँ पुरुष लोग हैं उनसे ये किया जाता है कि वो रामायण के द्वारा पूरे विश्व में राम राज्य लाएं, रामायण की शिक्षा के द्वारा। और जो स्त्रियां हैं वो सीता जी का रूप होने के कारण लक्ष्मी जी की आराधना करके अपने देश को और पूरे विश्व को धनी बना सकती हैं, जिससे कि जो आज एक रिसेशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो रिसेशन उससे ख़त्म होगा और आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की सुदृढ़ होगी। और उसमें पहले भारत का रोल है कि जब तक भारत सुदृढ़ नहीं होगा आर्थिक रूप से, तब तक वो विश्व को सुदृढ़ नहीं कर सकता है। भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का मतलब ये है कि हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति समान रूप से संपन्नता हो उसके लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि संपन्नता ये नहीं है कि 4-5 लोग धनी हों। 4-5 लोग तो धनी अभी भी हैं, लेकिन जब जन जन धनी होगा, क्योंकि हर घर में गृह लक्ष्मी है, वो महालक्ष्मी का रूप है। और जब वो महालक्ष्मी लक्ष्मी से जुड़ जाएगी तो पूरा घर घर जो है वो धनी हो जाएगा। और जनता के धनी होने से जो देश धनी होगा वो वास्तव में धनी होगा। 2-4 लोगों के राम राज्य की परिकल्पना क्या है और इस लक्ष्मी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में विद्यालय के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि जिलाधिकारी जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर दें। वहां मौजूद पुलिस प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलित छात्र जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने के बाद भी जब छात्र नहीं माने तो सभी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। मेरा नाम विकास यादव है। मैं डीएवी पीजी कॉलेज से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। विकास जी, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग करीबन डीएम साहब से लेकर के एसडीएम साहब तक हम लोग 8-10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों के इतना ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक बार हम लोगों ने और यहाँ पे धरना दिया था और हम लोग आज भी धरने पर बैठे रहेंगे जब तक डीएम साहब हम लोग से आके खुद नहीं मिल लेते हैं और खुद नहीं बता देते हैं कि कब तक हम लोग का चुनाव कराएंगे। हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे हम लोग की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग जब तक हम लोग का चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम विकास यादव है। मैं डीएवी पीजी कॉलेज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में खनन माफियाओं के कारण किसानों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के चलते किसानों की जमीनें भी ले ली गई हैं और उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। किसानों के पास अब कोई जमीन नहीं बची है। आपको बता दें कि किसानों ने कर्ज लेकर फसल की बुआई की थी। उसी जमीन पर खनन का काम करवाना शुरू कर दिया गया और 500 बीघा फसल पर जेसीबी चलवा दिया गया। इस मामले को लेकर जब डीएम श्रुति से पूछा गया तो डीएम ने हमेशा की तरह एसडीएम को भेजकर जांच कर विधिक कार्रवाई की बात कही। में आया है कि थाना गोरा के आसपास के कुछ गांव में कुछ खनन की शिकायत प्राप्त हुई है। तुरंत संबंधित एसडीएम को और उस विभाग को भी जो है वहां मौके पर स्थलीय परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया है। जांच कराई जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जरूर कराई जाएगी। बिहार के समस्तीपुर में रेल मंडल
डीजल लोको शेड विद्युत इंजन मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन डीआरएम अशोक महेश्वरी ने फीता काट कर किया। डीजल लोको शेड में विद्युत इंजन का पूरी मेंटेनेंस के साथ उसकी टेस्टिंग भी सुविधा होगी। दरअसल डीजल लोको शेड में विद्युत इंजन मेंटेनेंस की सुविधा तो थी, लेकिन उसके इंस्पेक्शन और टेस्टिंग वहां नहीं हो पाते थे, जिसके लिए लोगों को रेलवे यार्ड में ले जाना पड़ता था, जिस कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। अब लोगों की टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा यहां शुरू हो जाने से समय की काफी बचत होगी और किसी जोखिम से भी बचा जा सकेगा। क्या है ये पूरा मामला? ये पहले जो हम लोग लोगों का यहाँ पे रिपेयरिंग करके टेस्टिंग नहीं कर पाते थे, तो टेस्टिंग के लिए समस्तीपुर यार्ड ले जाना पड़ता था, इसमें कि जोखिम का खतरा बना रहता था। लेकिन अब आज से हमको समस्तीपुर यार्ड ले जाने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगा। हम समस्तीपुर लोको शेड में ही अपना इलेक्ट्रिक लोगों का टेस्टिंग कर लेंगे और लोगों को फिर ये विदाउट डीजल इंजन की सहायता से फिर ये अपना ट्रैफिक को ऑफर कर देंगे। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक लोको का जो है अब यहीं पे आज से जो इलेक्ट्रिक लोगों का जो मेंटेनेंस कार्य शुरू हुआ है, इसकी क्या क्षमता है? फिलहाल क्या आपको कार्य दिया गया है? अभी इसी हिसाब से हम रिक्वेस्ट किए थे कि सर हमारे पास मात्र 10 ही लोगों हैं, तो कम से कम समस्तीपुर डिवीज़न के लिए जो रिक्वायरमेंट है 40 लोगों, जिसको कि हम रख रखाव कर सकें, इतना लोगों को दिया जाए। तो सी साहब ने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी फ़िलहाल 40 लोगों दिए हुए हैं और 100 का टारगेट है और आगे देने के लिए। तो यहाँ इस शेड में क्या क्या होगा इंजन का? इसमें शेड में जो अंडर फ्रेम का काम भी होगा, बॉडी का काम होता है, फिर इलेक्ट्रिकल का जितना होगा उसके ऊपर पेंटोग्राफ है, मतलब सारा काम जो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक लोगों का सारा काम यहाँ पे होगा। यानी इलेक्ट्रिक इंजन के पूरे मेंटेनेंस हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने गुमशुदा युवक राहुल की हत्या का खुलासा किया है। दरअसल गांव महोली का निवासी राहुल 30 सितंबर से लापता था। खुलासे में ये बात साफ हो गई है कि राहुल की हत्या उसके 5 दोस्तों ने मिलकर की। आपको बता दें कि राहुल के 5 दोस्तों में से कलुआ नाम का आरोपी राहुल की प्रेमिका पर गंदी नजर रखता था। प्रेमिका की हत्या के आरोप में 5 दोस्तों में से 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। युवती की मां ने अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट 4 नवंबर को दिल्ली गेट अलीगढ़ में दर्ज कराई थी। मथुरा के पुलिस कप्तान गौरव ग्रोवर और क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। क्या नाम है आपका? बच्चू नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? महोली गाँव है। अच्छा, आप यहाँ मथुरा कप्तान साहब के यहाँ आए, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ घटना हुई है, किस लिए आप यहाँ आए और क्या कह दिया गया? मेरे लड़का साहब गुमशुदगी में मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरे लड़के की मुझे खबर मिली, मुझे गोंडा थाने की अखबार में आई थी खबर। मैं हाईवे थाने आया था, हाईवे थाने से साहब मुझे ले गए थे और सोनू घाटी अलीगढ़ गया था मैं सर, और मेरे लड़के की पोस्टमार्टम और रिपोर्ट सब मिली वहाँ से। और मेरे अच्छा, क्या कुछ हुआ था? घटना कहाँ घटी थी, कैसे घटी थी, क्या पूरा मामला है? क्या घटना सर ये है, मेरे लड़का जो नहीं है नार घींट के मार दिया है। बदमाश थे, 3 पकड़े गए, अखबार में आए थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, अखबार में नाम है सबका। अच्छा। और एक लड़की यहाँ सोनिया नाम की रहती है और सोनिया का भाई है सोहेल नाम है। और इन लोगों ने ये मरवाए हैं। और एक गुड़िया है वृंदावन की, वो हैं। ये हमें ले लेके ये परेशान करे इन्होंने। जिंदा है, ये है, वो है। आज सब 4वां-5वां महीना है, आज तक कोई पता नहीं चली है। मैं जब गोंडा गया था, जब मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बच्चे के चिन्ह पाए थे, तो मेरा ही बच्चा था। और कपड़ा लत्ता लेके हाईवे में है और हाईवे थाने जाता हूँ तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। रिपोर्ट की भी कही साहब मेरे रिपोर्ट लिखो साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ। और जो नहीं है सर, घर इनसे मिला था मैं आगे नहीं है CO से रिफाइनरी से, फिर उन्होंने ऐसे वो बुलाए थे या SO साहब, आज इनका टाइम मांगा सर, आज तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आज आप यहाँ कप्तान साहब के यहाँ क्या कह दिया गया आपसे? कप्तान साहब से यूँ कह रही है सर, अब हो जाएगा तुम्हारा काम, जाइए। कप्तान साहब मिले हैं और वो भी मिले हैं, CO साहब भी, दोनों मिले हैं सर। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा जो नहीं है वो लिखा जाए, हमारा मुकदमा। हम जो नहीं है छोटी जाति के हैं और ये लोग बड़ी जाति के हैं, ये सब लोग। क्या नाम है आपका? बच्चू नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? महोली गाँव है। अच्छा, आप यहाँ मथुरा कप्तान साहब के? उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मामूली सी विवाद पर कुछ लोगों ने चाकू से एक महिला पर हमला कर दिया।
दरअसल कुछ बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई थी, जिसको लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और एक तरफ से काफी लोगों ने युवती पर हमला कर दिया। इस हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में युवती थाना कोतवाली पहुंची तो महिला को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन कहाँ की रहने वाली है? मनोहरपुरा वाल्मीकि बस्ती। हाँ, तो क्या घटना घटी है आपके साथ में? सर, मेरे बच्चों के पीछे कलेश हो गया था। वो कल की लड़ाई की वजह से मैं कोतवाली पे बैठी हुई थी। मेरी ननद अकेली थी, घर में मेरे कोई जेंट्स है नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी ननद को अकेला देख के उसे चाकू से मारा और डंडों से पिटाई करी है। किसने करी है? इसके भाई ने, नरेंद्र ने, राजन, लक्ष्मी, रानी और विक्की ने और बबलू। सभी ने जो मिलकर मारपीट करी है? हाँ जी सर। तो ये कौन लगते हैं ये इसके? ये हमारी ननद है और ये भाभी है उसकी। सगी भाभी? चाचा की लड़की कैसे है? चाचा की लड़की की। यानी आपके चाचा के चचिया ससुर के लड़कों ने मारा है? हाँ। किस बात को लेकर मारा है? ये बच्चों के पीछे हो गया था कलेश। तो कब हुआ था कलेश? कब हुआ? कल की वजह से तो मैं कोतवाली पे बैठी हुई थी, रिपोर्ट FIR करा दी थी। उसकी वजह से मैं कल की वजह से मैं कोतवाली पे बैठी हुई थी और मेरी ननद को आज अकेला देख के इसने मारा है। ये सारे लोग ऊपर चढ़ गए, उसे मारा है। तो जिस समय पे आप कोतवाली गई हुई थी तो घर पे कौन कौन था? कोई नहीं था सर, मेरी लड़की अकेली थी। इसे चाकू से मारा और डंडों से पिटाई करी है। तो घर पे अकेला देख के इस पे हमला बोल दिया है? हाँ जी। ये घटना कब की है? आज की? आज की है ये घटना। कितनी देर पहले की होगी? 10 बजे की। पहले को रंजिश चली आ रही है कि केवल बच्चों के विवाद को लेकर? रंजिश ही है सर। जरा सा भी बच्चा अगर पानी बिगेड़ दे, कूड़ा बिगेड़ दे, तब भी उसकी बीवी लड़ती है, गाली गलौज करती है, बच्चे को ऊपर गालियां देती है। सर, हमारे घर में आदमी कोई है नहीं है, सारे कार्ड बांटने गए हैं। मेरे बच्चे अकेले, मैं किसके भरोसे रहूंगी? मेरे बच्चों को अगर कुछ हो गया मैं किसके हाथ पल्ले जोड़ूंगी? मारने की धमकी देता है, ऊपर चढ़ गया मारने के लिए। तो पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को बुलाया आपने? पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी जब मैं बड़ी कोतवाली पे आई हूँ। तो वहाँ से कोई पुलिस आई है साथ में आपके? क्या नाम है आपका? झारखंड के साहिबगंज में मुख्यालय पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं इस मामले का उद्भेदन करते हुए SP अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि घटना में संलिप्त एक आरोपी आलम शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 2,50,000 रुपया नकद भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। इस दौरान राधानगर थाना प्रभारी कुंदनकांत विमल के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। 14 दिसंबर को भिवंडी जिला के कोनगांव स्टेशन के पास से 400 एप्पल के फोन चोरी हुए थे, जिसके संबंध में महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस यहाँ आई थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए राधानगर पुलिस और हमारे डीपीओ को अनुरोध किया और वो टीम उस बार लौट गई थी और कुछ सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुनः हम लोगों ने टीम बनाया था राजमान के नेतृत्व में और इन्हें इसके नेतृत्व में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसका नाम आलम शेख है, जिसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया और इसने बताया है कि इसने सारे मोबाइल बांग्लादेश के एजेंट को मालदा कलेक्टर के टैक्सी के माध्यम से बेच किया है। इसकी तहकीकात चल रही है और इसकी निशानदेही पे कुल लगभग 2.5 लाख रुपये बरामद किया गया है जो सामने। इसकी गिरफ्तारी में शामिल सभी पुलिस अधिकारी को मैं दिखाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसका गिरफ्तार कहाँ से हुआ? राधानगर थाना से। किस गिरोह में शामिल हुए हैं या ये पर्टिकुलर? नहीं, इसका अपना गिरोह है, इसका अपना गिरोह है। बाकी शेख अभियुक्तों का नाम बताया गया है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी वाला था। 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान महापंचायत के आयोजन में पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत और मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए काला कानून को पूरी तरीके से किसानों के विरोध में बताया। साथ ही उन्होंने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान कानून बाद में आता है, पहले मान सम्मान की लड़ाई है। इन्होंने किसानों की बेइज्जती की है, सरकार को किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा की है, सरकार से चौकस रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद में अनुसूचित जाति की युवती के साथ सिर्फ 4 युवकों ने दुष्कर्म किया।
फिर सबूत मिटाने के इरादे से युवती के सिर पर चाकू से प्रहार कर उसकी जान लेने की कोशिश भी की। युवती को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल युवती की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।